हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के जो एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे बोले सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, तो इनको मुझे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने इधर पे स्क्रीनशॉट कर लिया है। तो सबसे पहले वाला करते हैं। फर्स्ट इज 4x² प्लस 4x+1 डिवाइडेड बाय 4x² -1। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूमरेटर को हम लोग देखते हैं, बस ऊपर वाला। ठीक है, दोनों को अलग अलग से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग से फैक्टराइज करते हैं। न्यूमरेटर को करते हैं अभी। तो न्यूमरेटर में है क्या, 4x² प्लस 4x+1। क्या आप इसको 2x का होल स्क्वायर और 1 को तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, और क्या बीच में +2 × 2x × 1 है, मतलब ये किस शेप में है? ये a+b मतलब a+b होल स्क्वायर के शेप में, a+b होल स्क्वायर है ये। तो इसका मतलब मेरा ए क्या हो जाएगा, दिस वुड बी माई ए एंड दिस वुड बी माई बी। सो मैं इसको लिख पाऊंगा 2x+1 का होल स्क्वायर। ये हो गया न्यूमरेटर। अब करता है डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है मेरा, 4x² -1। अब क्या ये 4x² -1 को अब 2x का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये क्या शेप में, a² -b² के शेप में है। तो इसको फैक्टराइज करने पे क्या हो जाएगा, a+b इंटू a-b, मतलब ये बन जाएगा 2x+1 इंटू 2x-1 बन जाएगा। अब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर कर लेते हैं, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख लेते हैं, मतलब 2x+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x+1 इंटू 2x-1 बनेगा। ठीक है, अब देखो 2x+1 का होल स्क्वायर है, ये एक 2x+1 होल स्क्वायर का एक नीचे वाले से कट जाएगा, तो बचेगा 2x+1 डिवाइडेड बाय 2x-1 एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है, अब करते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाले के लिए स्पेस है, चलो हो जाएगा। सेकंड वाला जो है दैट इज 9 × 3a³ - 24b³। 9 × 3a³ - 24b³ डिवाइडेड बाय 9a² - 36b²। 9a² - 36b²। अब देखो ऊपर में से मुझे 3 कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला 3 और यहाँ से भी 3 कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ पे 8b³ बच जाएगा, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो ऊपर में से अगर मैंने 3 भी कॉमन ले लिया तो 9 × 3, 3 बाहर आ गया, तो ऊपर में बचेगा a³ - 8b³। और नीचे पे भी मुझे कुछ ना कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, और वो है मुझे 9 ही कॉमन लेना पड़ेगा नीचे में। ठीक है, नीचे से अगर 9 कॉमन ले लिया, यहाँ पे 4b² बच जाएगा, तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। पर ये बचेगा a² - 4b²। देखो 9 से ये 9 कट गया, तो ऊपर में बस बचा 3। अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले न्यूमरेटर का ये वाला पार्ट कर लेते हैं, इसको फैक्टराइज। यह है a³ - 8b³। क्या आपको ये a³ - b³ के शेप में दिख रहा है? बिल्कुल, तो यहाँ पे मतलब a का क्यूब माइनस 2b का होल क्यूब बनता दिख रहा है। सो a³ - b³ क्या होता है, फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं। a³ - b³ होता है (³ - b³ इज a-b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है, तो मुझे a पता है, a तो a ही है, b है 2b, तो सारा वैल्यूज मैं उठा के यहाँ पे पुट कर देता हूँ a और b का। ठीक है, तो ये बनेगा a - 2b इंटू a² प्लस ab मतलब 2ab प्लस b² मतलब 4b² हो जाएगा। ठीक है, सो ये मेरा न्यूमरेटर है। अब करते हैं डिनोमिनेटर को। इधर पे डिनोमिनेटर है मेरा a² - 4b²। तो इसको क्या हम लोग a² - 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? तो क्या ये a² - b² की शेप में है? तो ये क्या जाएगा, a+b इंटू a-b, तो ये बन जाएगा a प्लस 2b इंटू a-2b। ठीक है, सो दिस वॉज माई न्यूमरेटर। तो अब ये न्यूमरेटर में और दिस बाय दिस मैं लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा a-2b इंटू, यहाँ पे 3b है। ठीक है, ये 3b लिख लेते हैं, और a² प्लस 2ab प्लस 4b², दिस इज न्यूमरेटर, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है, a+2b इंटू a-2b। a-2b और a-2b कट गया, तो बचेगा क्या मेरे को, बस सिंपली 3 इंटू a² प्लस 2ab प्लस 4b² डिवाइडेड बाय a+2b। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया सेकंड वाला।
अब करते हैं थर्ड वाला अगले पेज में, तो उसके लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी। थर्ड वाला है एस क्यूब प्लस 125 टी क्यूब डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस 2 st माइनस 35 टी स्क्वायर। ठीक है, तो अलग अलग से करते हैं। न्यूमरेटर पहले करते हैं। न्यूमरेटर में क्या है, एस क्यूब प्लस 125 टी क्यूब। तो क्या ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्या है? ए इज माई एस, और बी क्या हो जाएगा? बी मतलब 5t हो जाएगा, है ना। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एस क्यूब प्लस 5t का होल क्यूब भी लिख सकता हूँ, है ना। तो बी वुड बी 5t। सारे वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो ये बनेगा एस क्यूब प्लस 5t का होल क्यूब। अरे ये तो क्वेश्चन ही है, मुझे यहाँ पे पुट करना है ना, यहाँ पे। तो ये बन जाएगा एस प्लस 5t इंटू एस स्क्वायर माइनस 5st प्लस बी स्क्वायर विच इज 25t स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया न्यूमरेटर। अब करते हैं डिनोमिनेटर को सेपरेटली। डिनोमिनेटर में क्या? एस स्क्वायर माइनस 2st माइनस 35t स्क्वायर। ठीक है, तो ये एस ना ही ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये ए प्लस बी है, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं है, और यहाँ पे माइनस का साइन भी है। तो इसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं एक्स प्लस इंटू एक्स प्लस बी के फॉर्म में। तो मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको ऐड करने पे क्या हो? 2t हो, है ना। मतलब एस का कोफिशिएंट क्या है? -2t, तो -2t होना पड़ेगा। और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या हो? ये वाला टर्म हो, -35t स्क्वायर -35t स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर्स आप बता पाओगे जिनको ऐड करने पे तो -2t और मल्टीप्लाई करने पे -35t स्क्वायर है। तो ऐसा नंबर है -7t और 5t। ठीक है, -7 + 5 -2t, -7 × 5 विच बी -35t। तो इसको मैं लिख पाऊंगा, तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? एस -2, सॉरी, एस माइनस -7t इंटू एस प्लस 5t। ठीक है, यही बनेगा इसका फैक्टर, तो ये होगा डिनोमिनेटर। तो अब मैं क्या करता हूँ, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, मतलब दिस बाय दिस कर लेता है। तो एस प्लस 5t इंटू एस स्क्वायर माइनस 5st प्लस 25t स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस माइनस 7t इंटू एस प्लस 5t। एस प्लस 5t से एस प्लस 5t कटेगा तो बचेगा एस स्क्वायर माइनस 5st प्लस 25t स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस माइनस 7। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है? फाइंड पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स हुज एरिया आर गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। तो ये एक रेक्टेंगल का एरिया बनता है, ठीक है, इस एक्सप्रेशन से। तो मुझे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ मुझे बताना है। ठीक है, तो ये मुझे ए प्लस बी होल स्क्वायर का कुछ मुझे फॉर्मूला दिख रहा है। ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है, यहाँ पे समथिंग का परफेक्ट स्क्वायर है, क्या है? ये 2a भी बन रहा है, चेक कर लेते हैं। तो 25a स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5a का होल स्क्वायर, और 9b स्क्वायर को मैं क्या +3b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और बीच में -2a है 5a और b है 3b। क्या -30a भी बन रहा है? तो 5 to the 10 10 to the 30, बिल्कुल। तो इसका मतलब इसका फैक्टर्स क्या बन जाएंगे? 5a माइनस 3b का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ये जो रेक्टेंगल है, ये एक्चुअली में स्क्वायर है, जिसका साइड क्या है? 5a और 5a - 3b, 5a - 3b, और ये साइड भी 5a - 3b। इट्स नॉट अ रेक्टेंगल, इट्स एक्चुअली स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाला करते हैं, सेकंड वाला यहाँ पे कर देता हूँ। तो 36s² -49t²। तो क्या मैं इसको 6s का होल स्क्वायर -7t का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। तो ये क्या हो गया? a² - b², है ना। ये a² - b², तो a² - b² क्या होता है? a + b इंटू a - b। इसको मैं लिख पाऊंगा फिर a6s - 70 इंटू 6s + 70। तो
मेरे डायमेंशंस क्या हो जाएंगे इस रेक्टेंगल के, एक तो लेंथ ये हो जाएगा और ये ब्रेथ हो जाएगा, या फिर वाइस वर्सा, किसी एक को लेंथ मान लो, लंबा वाला लेंथ मान लो, इसका लेंथ हो जाएगा 7s, सॉरी 6s+70, और ब्रेथ हो जाएगा 6s-7t। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला फाइंड पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम आर गिवन बाय दिस। ठीक है, तो ये क्यूबॉइड है। ठीक है, तो इस क्यूबॉइड के लेंथ ब्रेथ हाइट का एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, आपसे ये पूछा है। तो सबसे पहला वाला करते हैं, आपको तो स्क्वायर में दिख रहा है, तो ये क्यूबॉइड कैसा बना, देखिए आप एक कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे 6 अगर कॉमन ले लिया तो ये बचेगा a² माइनस 4b²। ठीक है, तो इसको 6, तो इसको क्या a² माइनस 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हो, बिल्कुल बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देते हैं। तो इसको हम 6 a+2b इंटू a-2b लिख सकते हैं। तो लेंथ मेरा हो जाएगा 6, लेंथ को 6 ले लेते हैं, एक कांस्टेंट नंबर भी है। ब्रेथ को हम लोग पॉसिबल मतलब कुछ भी हो सकता है, किसी को भी ब्रेथ मान लो, a+2b को ब्रेथ मान लो, इसको हाइट मान लो, और हाइट हो सकता है a-2b। ठीक है, आप इसको लेंथ लो, उसको ब्रेथ लो, आप इधर उधर भी कर सकते हो, कोई टीचर मतलब मार्क्स नहीं काटने वाले कोई भी। तो चलिए अब करते हैं सेकंड वाला। तो सेकंड वाले को यहाँ पे ही साइड में कर लेते हैं। तो ये है 3p² माइनस 15p(s+12p)। अब देखो यहाँ पे मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है। ठीक है, 3p सभी टर्म्स में कॉमन ले सकता हूँ, तो 3p कॉमन ले लेते हैं। 3p कॉमन ले तो बचेगा s² माइनस 5s+4। ठीक है, अब क्या करूंगा, बस इसको मैं फैक्टराइज कर दूंगा। इसको मैं फैक्टराइज कैसे करना है, देखो मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए जिसको ऐड करने पे -5 हो जाए, है ना, और मल्टीप्लाई करने पे 4 हो जाए, और वो दो नंबर -4 और -1। ठीक है, -4 और -1 मतलब -4 प्लस -1 -5 होता है, -4 इंटू -1 4 होता है। तो इसको मैं क्या लिख पाऊंगा, इन नंबर को देखो, इसको मैं हटा देता हूं, तो ये 3p, और इसको मैं लिख पाऊंगा s-4 और s-1। ठीक है, तो ये मेरे फैक्टर्स हो गए। तो मुझे एक्सप्रेशन फॉर क्यूब मतलब क्या वो क्यूबॉइड का वॉल्यूम देना है, ये मान लो ये लेंथ हो गया, तो ये ब्रेथ, ये हाइट। ठीक है, तो मुझे एक्सप्रेशन मिल गया। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग आगे क्वेश्चन, और इसका लिंक आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलता है अगले वीडियो में।